शान्तनविदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तनयो विनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आनंद कोटि अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के देव राम दरबार एवं अन्य देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। गीता जी में श्रीमद् भगवत गीता 700 कुल श्लोक हैं और जिसका दूसरे अध्याय की समाप्ति पर चल रहा है। 700 श्लोकों में 18 अध्यायों में बांटा हुआ है। पहला अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योग, क्योंकि अर्जुन को शोक मोह हुआ, मोह के कारण शोक हुआ और शोक में ही उसकी इंद्रियां सूखने लगीं। और उसी प्रकार से संजय ने इस चीज़ का रेफरेंस दिया कि अर्जुन के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, सारी इंद्रियां सूख गई हैं, हृदय में करुणा आया है और मन जो है विषाद से है। इसी आधार पर इसका नाम क्या रखा? अर्जुन विषाद। दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक में है। इसमें से 4 मुख्य विषयों का वर्णन किया गया। पहले से 10वें श्लोक तक अधिकारी के कर्तव्य का निरूपण बताया है कि अधिकारी कैसा होना चाहिए। अधिकारी अर्जुन ही जैसा होना चाहिए जो कि अपने गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद अर्जुन पूर्ण रूप से उनको अपने को समर्पित कर दिया था और उन्हीं का आश्रय लेकर के काम कर रहा था। इसीलिए उसने पूछा भगवान से कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो ज्ञान और कर्म मार्ग में, उसको आप निश्चित करो और मेरे को बताओ। भगवान फिर 11वें से 30वें श्लोक तक को सांख्य योग की चर्चा करती हैं, बुद्धि के ज्ञान की शिक्षा देती हैं, जिसमें बताते हैं इस शरीर को मानो तो भी, आत्मा मानो तो भी, जीवात्मा मानो तो भी, तीनों स्थितियों में शोक नहीं करना चाहिए। अगर आत्मा मानोगे तो यह तो आत्मा तो अजन्मा है और वास्तव में आप आत्मा ही हो, नित्य शुद्ध मुक्त वही ब्रह्म ही हो। लेकिन वो तो अजन्मा है, वो तो कभी मरता नहीं है। बताया है ना?
नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं क्लेदयन्ति आपः नैनं शोषयन्ति मारुतः। न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न तो अग्नि उसको जला सकती है, न पानी उसको भिगा सकता है, न पवन उसको सुखा सकता है। जीवात्मा मानो तो भी वासांस जड़ान यथा विहाय नमानि गृहाण नरो प्राणी तथा विशरणान विहाय जड़ा नान्यान संसार नहीं। तो भी यह केवल जैसे पुराना फटा कपड़ा मनुष्य बदल करके नया कपड़ा धारण करता है, उसी प्रकार से शरीर जब जीर्ण हो जाता है, भोग भोगने के काबिल नहीं रहता, तो उसको छोड़ करके दूसरा शरीर का। अगर आप इस अपने को न आत्मा मानते हो और न ही आप जीवात्मा मानते हो, तो शरीर मानते हो, तो शरीर मानो तो भी शरीर का तो धर्म है, ध्रुवम जस्य मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद फिर जन्म और मृत्यु भी निश्चित है। तो इसलिए उसके लिए शोक करने के लिए तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है। फिर उसके बाद भगवान ने 31वें श्लोक से 53 श्लोक तक 23 श्लोकों में भगवान कर्म योग का ज्ञान देते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए, हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और उसके बाद फिर एक अर्जुन का प्रश्न आता है 54वें श्लोक में कि जो साधक अपने अंदर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो ऐसे स्थित प्रज्ञ जो महात्मा हैं उनका क्या लक्षण है, कैसे उनको पहचानेंगे, कैसे वह चलते हैं, कैसे वह खाते हैं, कैसे वह संसार में व्यवहार करते हैं। तो इसका वर्णन 18 श्लोकों में 55 से 72 तक भगवान ने दिया, बल्कि 71 तक 17 18वां तो आपका एक प्रकार से वह 71 में समाप्ति कर देते हैं। 71वां श्लोक जो है एक प्रकार से फल स्थिति के रूप में वर्णन किया गया। तो यह इसका पूरा फ्लेवर है। पूरे गीता में भगवान ने 575 श्लोकों में उनके वचन हैं, 700 में से। तो खैर, तो उन 575 श्लोक जो भगवान के हैं वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। बाकी भी अर्जुन के भी 85 श्लोक हैं, तो उसमें 84 या 85 हैं, तो प्रश्न तो उसमें भी है ना। प्रश्न के बिना भगवान तो उत्तर क्या देते, लेकिन भगवान तो सब समर्थ हैं। तो अर्जुन जगह जगह प्रश्न पूछा है, भगवान उसी रूप से उत्तर दिए। अंत में जाकर के 18वें अध्याय में करता है अर्जुन कि नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। पहले तो मोह को बता ही नहीं रहा था, तो भगवान तो जान जाए, भगवान तो अंतर्यामी हैं, उनको मालूम हो जाता है। तो यहाँ पर चल रहा था स्थित प्रज्ञ का 2 सूत्र भगवान ने दिया। क्या? प्रजाहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, जो अपने अंदर की कामनाएं हैं उन सबको, मन में जो भी कामनाएं सबको नष्ट कर दो, सबको काट दो। और आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः, और अपनी आत्मा में ही जो संतुष्ट रहता है, उसी में जो रमण करता है, उसी के साथ अपनी आत्मा के साथ खेलता है, स्थित प्रज्ञा सा उच्चते, उसी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इन्हीं दोनों सूत्रों का आगे जो है वो विस्तार किया गया है, और भी ज़्यादा विस्तार हो तो 15वें अध्याय में है इसी का। अब यहाँ पर देखें, भगवान ने विशेष करके हम लोगों को जो गाइडेंस दिया, जो सलाह दिया, यह कि श्रुति जो कुछ हमने सुना है और देखा है, उन सबको क्या करो, उनको बिल्कुल उन सभी, क्योंकि जो आपने सुन रखी है मन में तो वही भरा हुआ है ना, जो जो सुन रखे हैं वही आपको मन में भरा हुआ है, इसलिए उस सब को निकाल फेंको। जब तक वह निकाल नहीं फेंकोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होना है।
श्रुति विप्रतिपन्नाति जदा अस्था सति निश्चला समादावचला बुद्धि तदा योगम योगसी। जो जो सुन रखा है, देख रखा है, सबको जो आपको विक्षिप्त करती हैं, चाहे साध्य सुना है, साधन सुना है, कैसे कोई कर्म करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो नाना प्रकार के लोग आप भ्रमित करते हैं। कौन भ्रमित करते हैं? जो अधकचरे लोग हैं, जानते भी नहीं पूरा, और वो आपको भ्रमित करते हैं। यथा सत्य, उन सभी को श्रुतियों से नाना भावों को प्राप्त हुई विक्षिप्त हुई बुद्धि को, आप कैसे विक्षिप्त हुई बुद्धि निश्चल होगी? जब उन सारे सुनी हुई और देखी हुई बातों को निकाल देंगे। जो भी कामना कि आपको यह चाहिए, वह चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सबको निकाल फेंको, और तभी जाकर के समाधि की अवस्था आपकी प्राप्त होगी। क्योंकि जब तक मन और बुद्धि निश्चल स्थिर नहीं होगा, निश्चिंत नहीं होगे आप। देखो, ज्ञान प्राप्ति का एक ही सूत्र है कि आप निश्चिंत हो जाओ। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, बिल्कुल निश्चिंत। प्रलय होगा, होने दो, आपको क्या करना है? आप तो प्रलय करने वाले ही हो, है? चाहो तो आप प्रलय रुका सकते हो, क्योंकि आपके ही अंदर पूरी सृष्टि है। आपकी जो आत्मा है वही सभी की आत्मा है, वही ब्रह्म है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तो यह जो मन है, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो नाना प्रकार के साधन और कामनाएं सुन सुन करके भर रखे हो, जो आपके मन को विक्षिप्त कर रही हैं, उनको बिल्कुल काट के निकालो, उनको त्याग दो। और जब तक त्याग के निकालोगे नहीं, उनको काटोगे नहीं, तब तक आपका मन निश्चिंत नहीं होगा। अब जब तक मन की निश्चिंतता नहीं आएगी, तब तक आपको समाधि की अवस्था नहीं प्राप्त हो सकेगी, तब तक आप जो नहीं प्राप्त होगा। तो इसी चीज़ को लेकर के भगवान आगे बताते हुए, अब हम 67 कौन से श्लोक में पहुँचे थे? 68 या 69 में से चल रहा था। हाँ, 68 हो गया है। हाँ, जो भी है, देखते हैं कहाँ। 68 तो हो गया था सर। महाबाहो हो गया। हाँ, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि इंद्रियों के तस्मादस्य महाबाहो, महाबाहो यहाँ पर अर्जुन की विशेषता बताई गई है। इंद्रियों की प्रवृत्ति में ही दोष यदि किया जा चुका है, इसलिए महा साधक की इंद्रियां अपने अपने विषयों में व्यवहार करती हैं। अपन इंद्रियां जो है कहाँ जाएंगी? देखिए, कान इंद्रिय कहाँ जाएगी? शब्द में जाएगी, शब्द को ही सुनेगी। नेत्र इंद्रिय रूप में जाएगी, नाम और रूप में जाएगी। और त्वचा स्पर्श का अनुभव करेगी। यह घ्राण इंद्रिय गंध का, और रसना इंद्रिय स्वाद का, यह हमेशा इन्हीं का। तो जो इंद्रियां अपने विषयों में रमण कर रही हैं, उन विषयों से उनको निकालो, और निकाल करके उन पर विजय प्राप्त करो, उनको अपने अंदर कंट्रोल करो। जब तक उनको अपने बस में नहीं करोगे, तब तक क्या होगा? तुम्हारी वह जो प्रज्ञा है, वह ज्ञान है, वह स्थित प्रतिष्ठित नहीं होगा। यानी वह ज्ञान, कौन ज्ञान? वह ज्ञान जो कि आपको इस जीवन मरण के बंधन रूपी, यह जो आवागमन का बंधन है, उससे मुक्त करने वाला है। वह अमृतत्व की प्राप्ति तभी होगी जब आपकी सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में से निकाल करके उनको बस में कर लोगे, मन को भी अपने आप बस में कर लोगे। तभी जा करके आपके अंदर उस ज्ञान का, वह ज्योति रूप ज्ञान का प्रकाश होगा, और वह सारे आपके ज्ञान को भस्म करके आपको अमृतत्व की प्राप्ति करा देगा। तो इसमें यही इसका मीन है कि जब तक आपके अंदर अविद्या रहेगा, और अविद्या का ज्ञान का हमेशा विरोध है, कभी भी अविद्या ज्ञान, और ज्ञान के आते ही अविद्या नष्ट हो जाएगी। तो उस ज्ञान, और वह ज्ञान तब तक प्रतिष्ठित नहीं होगा आपके अंदर, जब तक कि आपकी इंद्रियां पर और मन पर काबू नहीं करेगी। भगवान ने ही 12वें अध्याय में भी बताया है कि क्या बताया है
हे मयि वो मन अधस्तस्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशयसि मय्येव अतोर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, अपनी मन और बुद्धि को मेरे को समर्पित कर, और मन बुद्धि को मेरे को दोगे तो क्या होगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। फिर तुम्हारी ऊर्ध्वगति पक्की है, तो तुम्हारा अधोपतन कभी नहीं, अधोपतन यानी अधोगति कभी नहीं होगी। मैं ये वह मन अधस्त मई बुद्धि निवेश अनिवेश में ये वह मेरे में निवेश कर दोगे। निवेश करते जैसे रुपया पैसा आप कहीं निवेश करते हो, कितने साल के बाद इतना दुगना हो जाएगा तिगुना होगा, तो आपका निवेश यही है। कुछ नहीं भगवान को चाहिए, केवल मन बुद्धि को चाहिए, क्योंकि बुद्धि पर नियंत्रण होगा, मन आपके अंदर होगा। अगर आप नहीं कर पाते, भगवान दे तो वो नियंत्रित करके। और यानी इसका दूसरा अभिप्राय यह है कि उस परम सत्ता में आप अपने मन को हमेशा लगा दो, मन को स्थिर करो, या नहीं तो उसके नाम का जाप करो, अपने आप मन स्थिर हो जाएगा। बुद्धि से उसी के गुणों का नाम का चिंतन करते रहो, अपने आप हो जाएगा। निवेश करने का मतलब यही है, निरंतर उसी का चिंतन करो। संसार के शरीर से शरीर से संसार का कार्य कीजिए। शरीर जो बना हुआ है समाज से लिया हुआ है, आपने समाज से यह अन्न ले करके, अन्न खा करके बड़ा हुआ है, और तो इससे आप समाज का कार्य करो, सेवा करो समाज का। लेकिन मन बुद्धि यह तो परमात्मा के लिए, उसी पर आगे पे चलो, आगे तो करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे हम इसको समाप्त भी करना है। अब बहुत ही सुंदर श्लोक है, हाँ आगे बैठो। जानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। कह रही हैं जो रात्रि सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, उसमें योगी क्या होता है, संयमी जो पुरुष होता है, जो अपने मन और इंद्रिय को संयम कर रखा है, वह जागता रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपने ज्ञान में जगा रहता है। ज्ञान मतलब दूसरे जो संसार है क्या है, वह तो काम में, भोग विलास में तृप्त हो रहा है, उसमें रमता है। और जो संयमी पुरुष होता है वह अपने आत्मा में रमा परमात्मा में रमण करता रहता है। है। यस्याम जागृति भूतानि, और देश में, क्योंकि उनके सोने का मतलब हुआ तो भोग विलास में रमण कर रहे हैं। जागृति भूतानि सा निशा पश्यति मुनि, जिसमें वह जागते हैं और स्थित प्रज्ञ उसमें आराम करते हैं, अपने आप में रमे। अपने आप में रमे। इसका अर्थ तो बहुत सिंपल है, सादा है, छोटा सा है, लेकिन इसका भाष्य भगवान ने 2 पेजों में किया हुआ है। ये भाष्य क्या कहे हैं? जा निशा रात्रि सब पदार्थानाम अविवेकरी तम स्वभावात् सर्वेषां भूतानां तामस स्वभाव। क्योंकि हम लोगों का या जिसका भी 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं, तामस, रजस और सत्वगुण। तो तामस स्वभाव होता है, उनका स्वभाव क्या होता है? जिसके अंदर आलस्य हो, प्रमाद हो, निद्रा बहुत आ जाए। तो इनके जो तमस स्वभाव के कारण सभी पदार्थ का जिसका भी ज्ञान होगा वह अज्ञान से भरा हुआ होगा। उसी का नाम निशा है, रात्रि है। सब भूतों की जो निशा रात्रि है, किम तत्परमार्थत्वम स्थित प्रज्ञ से विषय। कह रहे हैं निशा क्या है, रात्रि क्या है, वो परमार्थ उत्तर दे रहे हैं। जो स्थित प्रज्ञ का विषय है, जो जानना चाहिए, उसे उल्लू आदि रजनीचरों के लिए दूसरों का दिन भी रात्रि होता है। उल्लू के लिए क्या होता है? उल्लू को जानते हैं, रात्रि में जगता है। जब सब सारे प्राणी सोते हैं तो वह जगता है, और जब दिन में सभी प्राणी काम करते हैं तो वह सोता है। वैसे ही सारे अज्ञानी पुरुष, जिसमें
परमात्मा के चिंतन का जो विषय है वो उनके अंदर से गायब होता है, क्योंकि वो तो अज्ञान भोग विलास में पड़े रहते हैं। हाँ ततक् स्थानीय अज्ञानाम सर्वभूतानाम निशा इव निशा परमार्थत्वम अगचरोत अतत बुद्धि न, क्योंकि उनके पास न तो ज्ञान है और न तो बुद्धि है। देखो, ज्ञान और बुद्धि दोनों अलग अलग हैं। हाँ बुद्धि जो है किसी चीज़ का कोई सब्जेक्ट है। कई मान लीजिए यहाँ से आपको जाना है, बॉम्बे में ही मान लो कहीं जाना है, बोरीवली जाना है या हाँ, कहीं कोई कहीं स्थान ले लो, तो उसके कई अल्टरनेट होते हैं रास्ते। हाँ, कई। आप कैसे जाओगे? बस से जाओगे, कैसे जाओगे, कैसे ट्रेन से जाओगे, हाँ। मेट्रो से जाओगे, या अपनी गाड़ी से जाओगे, हाँ। या रिक्शा से जाओगे, कौन चीप पड़ेगा, कौन अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा? तो यह पर जो डिसीजन लेगा निश्चयात्मक बुद्धि, वो बुद्धि करती है। हाँ और ज्ञान तो अलग है। ज्ञान यह बताता है कि भाई इस रास्ते में जाने में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या इसमें लाभ है, ज्ञान बताता वो ज्ञान ही तो बताएगा। ज्ञान। और यहाँ पर ज्ञान जो है परमात्मा विषय ज्ञान है। परमात्मा के बारे में किस प्रकार से आप परमात्मा को इसी को परा अपरा और परा विद्या कहते परा, हैं। अपरा, हाँ, अपरा। परा विद्या है जो विद्या परमात्मा को मिला देती है, इसको परा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या जो संसार के संसार जितने को भी कर्म हैं। मत कर दो अपरा परा तो की। सभी प्राणियों के लिए अज्ञात होने के कारण वह जो परमार्थ तत्व होता है वह रात्रि के भांत होता है। वह परमात्मा का तो चिंतन नहीं कर सकते क्योंकि अज्ञान से भरे हुए हैं, इसलिए उनको रात्रि है। हाँ। जो हमेशा राम राम करते वो जगे हुए हैं। हाँ, तस्यां परमार्थ तत्व लक्षणायाम अज्ञान निद्राया प्रबद्धो जागृति संयमी संयमवान जितेंद्रो जोगी इत्यर्थः। मतलब उस परमार्थ तत्व रूप रात्रि में अज्ञानी तो निद्रा से युक्त हुआ होता है और जो जितेंद्रिय होता है जोगी वह जागता है। जश्याम ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति इति उच्यते। जस्यां निशायां प्रसुप्ता इव स्वप्नदृश्यः सा निशा अविद्या रूपत्वात् परमार्थत्वं पश्यता मुनि। इसको देखो, दो मान लो भाई हैं या भाई बहन सो रहे हैं, एक सपने में है और एक जाग रहा है। जागते हुए सब कुछ देख रहा है। स्वप्न वाला तो सपने में अगर डरेगा भी तो वो बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अब दोनों की स्थिति जिस प्रकार से अलग होती है उसका अनुभव अलग होगा, उसका अलग, जागने वाले का अनुभव अलग अलग। स्वप्न वाले के तो उसके सपने में शेर भी आ सकता है, लेकिन जागने वाला जो है सब कुछ जो वास्तविकता है वह घट रही है। वही चीज़ ज्ञानी और ज्ञानी सेम चीज़ है। सो गया तो सपने में कुछ भी देखता है। क्योंकि ग्राहक भेद रूप अविद्या रात्रि में सोते हुए सब प्राणी जागते हैं। अविद्या से अब वो चिंतन वही हो रहा है तो वो जाग रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। और रात्रि में जब सब प्राणी सो जाते हैं तो सपन देखने वालों के जैसा जो व्यक्ति सपन देख रहा है वो जाग रहा है। सपन के बराबर है। सारा देश अविद्या और विद्या का यहाँ पर प्रतिपादन किया है, क्योंकि सारांश यह है कि अविद्या जिसके अंदर ग्रसित है, यानी जो अंदर अज्ञान से पीड़ित हैं, जिनके अंदर अज्ञान ही है, वह दिन में जाग भी रहे हैं तो क्या रहे हैं, भोग विलास में पड़े हुए हैं। परमात्मा का तो चिंतन दूर है, इसीलिए वह रात्रि में है, सो रहे हैं। और वह सो भी रहे हैं तो उसमें भी वही चिंतन आता है, कौन सा ग्राहक आया, कौन सपना देखो जो व्यापार करता है ना उसका यही चिंतन आता है, अरे उनकी जगह से पैसा, स्वप्न में भी आता है। हाँ, अब आप लोग गीता जी का चिंतन डेली नित्य प्रति कर रहे हो बिना नागा के, तो आपका सपन आएगा किसी परमात्मा का आएगा अपने से। इसलिए जो करोगे वही आएगा, दुनिया ना भरे अंदर में। इसीलिए तो कहते हैं जो सुना हुआ है, देखा हुआ, सबको निकाल के फेंक। जैसे अतः कर्माणि अविद्यावस्थानम एव चोदन्ते न विद्यावस्थाम। अर्थात अविद्यावस्था में मनुष्य के लिए कर्मों का विधान किया जाता है। जब अविद्या है आपके अंदर तो कर्म करो। कौन सा कर्म करो?
जो श्रुति ने बताया हुआ है, यज्ञ करो, अग्निहोत्रादि करो, विद्यावस्था में कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर सूर्य के उदय होने पर रात्रि संबंधी जिस प्रकार से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से जब ज्ञान का प्रादुर्भाव के अंदर होता है, ऐसे ही सब अविद्या नष्ट हो जाती है। प्राग विद्योत्पत्ति विद्या प्रमाण बुद्धिया गृहमाणा क्रियाकारक फल विध रूपा सती सर्वकर्म हेतुत्तम प्रतिपद्यति न अप्रमाण बुद्धिया गृहमाणा कर्म हेतु तत्वोपपत्ति। जब तक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता तो उसके पहले क्या होता है, कोई भी कर्म करते हो तो प्रमाण आप देखते हो। प्रमाण बुद्धि से कौन क्या होगा, कारक क्या होगा, करण क्या होगा, फल क्या होगा, उसी में भेद करके कर्म के करने के लिए आप बन जाते हो, करते हो। अप्रमाण बुद्धि से ग्रहण की हुई जो अविद्या होती है वह कर्म करने का कारण नहीं बन सकती है। प्रमाण से ही आप करते हो, हर एक चीज़ में प्रमाण चाहोगे। और इसके लिए आगे क्या देखते हैं, कहते हैं प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कर्तव्यं कर्म इति ही कर्माणि कर्ता प्रबन्ते न अविद्या मात्रम इदं सर्वं निशा इव इति। प्रमाण स्वरूप वेद ने मेरे लिए नाना प्रकार के कर्मों का प्रतिपादन किया कि किसको कौन सा कर्म करना चाहिए। यह वेद में वर्णन है। आपको जो चाहिए, जो कामना, उसी के अनुसार सबके अलग अलग कर्म बताए गए हैं। अमुक लोग जाना है तो अमुक यज्ञ करो, अमुक लोग जाना है तो अमुक करो। इस प्रकार से वेद का आपको इस संसार का सुख चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के कर्म बताए गए हैं। ओह रात्रि के भांति क्या है, अविद्या मात्र ही है। ऐसा समझ करके जस्य पुनः निशा इव अविद्या मात्रमिद सर्वं वेददातम् इति ज्ञानम तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तो। और आत्मज्ञानी को क्या बताया गया, जितने भी कर्म सबका संन्यास कर लो, तुम्हें अब कर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आत्मा में रमण कर रहे हो। और जो वह कर्म करता भी है केवल लोक संग्रह के दृष्टि से, जिससे जो आने वाली पीढ़ी है उस पर चले और कर्म लेना रहे, इसी दृष्टि से वह कार्य करता है, नहीं तो उसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई अज्ञानी है जिसके अंदर अज्ञान भरा हुआ है, वह केवल शास्त्र के बताए हुए कर्मों को और निष्काम कर्म से रूप करता है, कामना के साथ नहीं। कामना से करेगा तो कामना के पूर्ति, लेकिन बिना किसी इच्छा किए हुए करता है ऐसे कर्मों को, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसके बाद क्या है, चित्त को एकाग्र करके सगुण साकार की उपासना करें। और जब मन भी एकाग्र होगा तो गुरु के पास जा करके बताया गया ना श्रुति ने, मुंडकोपनिषद कठोपनिषद में, परीक्षा लोकान कर्मान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्तकृत कृतेन तद विद्यं स गुरुमेवा विगच्छति समतपाणि श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ। और मतलब पहले लोगों की परीक्षा करे, जितने भी लोग हैं। अब कोई कभी बताया गया था कि किस लोक में जाना है, कौन सा कर्म करने से कौन लोक की प्राप्ति होगी, उसकी परीक्षा करके और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले तो अंतःकरण को शुद्ध करो, फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो शास्त्र का ज्ञाता भी है और साथ में स्वयं उसको अनुभव किया है, उस ऐसे ज्ञानी के पास जा कर के कैसे समत पाणी के साथ, समत पाणी उस समय में लकड़ी होती थी, तो ज्ञान को प्राप्त करो और फिर मुक्त हो जाओ। बस सीधी सी बात है। तथा च दर्श्यसति तद्बुद्धद आत्मानः, इस प्रकार तद्बुद्धस्तात्मान इत्यादि श्लोकों से उस ज्ञानी का अधिकार ज्ञान निष्ठा में नहीं दिखाई। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है, तत्र अपि प्रवर्तक प्रमाणाभावे प्रवृत्त अनुपत्ति इच्छित। ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति करने वाले का जो उस ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त होता है, उसमें प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं, अभाव है, इसलिए उसमें भी प्रवृत्ति क्या नहीं हो सकती, उसमें भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो कहते हैं न
स्वात्म विश्वातात् आत्मगनिष्ठ। यह भाष्यकार कहते हैं यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान जो है अपने स्वरूप को बताने वाला है। जो ज्ञान प्राप्त करता है अपने स्वरूप को जानता है, अतः अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भाई हम तो हम ही हैं ना, इसमें क्या किसके। अब मान लो कोई कह रहा है कि नहीं आपको नहीं दिखाई देता है, क्या है आपकी आँख में तो खराबी है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें तो दिखाई दे रहा है, इसमें प्रमाण की क्या, हमारी आँख है, हमारी आंखें, हम देख रहा हूँ कि मैं भी देख रहा हूँ, इनको भी देख रहा हूँ, जो लिखा हुआ वो भी मैं पढ़ के बता देता हूँ, तो कैसे हमारी आँख खराब है। तो जो अपना स्वरूप है उसको हम जान रहे हैं, तो उसमें किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है, यही बात बताया गया। अतः अपने स्वरूप ज्ञान के विषय में प्रयुक्त करने वाली प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान स्वयं आत्मा होने के कारण, अब स्वयं आत्मा हो इसलिए स्वतः सिद्ध है, और उसी में सभी प्रमाणों का प्रमाणत्व का ही अंत है। अर्थात आत्मज्ञान होने तक, जब तक आत्मज्ञान आपको नहीं होता तभी तक प्रमाण की आवश्यकता है, और आत्मज्ञान हो गया, प्रभु से साक्षात्कार हो गया, तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रमातृत्वम ही आत्मानो निवर्तन्ति अंतिम प्रमाण। अंतिम प्रमाण आत्मा के प्रमातापन की भी निवृत्ति कर देता है, मतलब फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और उसको निर्वर्तित एवं च अप्रमाणी भवति स्वप्न काल प्रमाणम इत्युक्ते। और जागने के बाद वह स्वप्न काल में जैसे प्रमाण के भांति वह अप्रमाणी होता है, अर्थात सब कुछ लुप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न आप देखते हो, जब जागते हो सब कुछ गायब हो जाता है, उसी प्रकार से अज्ञान में तो आपके पास दुनिया भर की चीज़ें प्रमाण की होती है, जैसे ही ज्ञान होता है तैसे सब कुछ समाप्त हो जाता है, सपन में जैसे चला जाए। हाँ, लोके च वस्तु अधिगमी प्रवृत्त हेतु दर्शनात् प्रमाणस्य। क्योंकि व्यवहार में वस्तु के प्राप्त होने के बाद कोई प्रमाण की जरूरत नहीं देखा जाता। आपको मिल गई मान लो, तो क्या प्रमाण की जरूरत है, कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा। अब जैसे जाली की बात है, मालूम हो गया कि भाई यहाँ पर ऐसे मिलता है, तो क्या प्रमाण की क्या जरूरत। तस्मात् न आत्मविदः, इसलिए सिद्ध होता है कि आत्मज्ञानी का कर्म में कोई अधिकार नहीं है। तो ज्ञानी है। कर्म का किसको अधिकार है, जो अज्ञानी है। अज्ञानी। हाँ, और जो जिसको ज्ञान हो गया, किसका ज्ञान, अपने स्वरूप का, परमात्मा का और जगत का, तो उसको किसी की जरूरत नहीं। विदुष तक्तै ऐश्वर्य स्थित प्रागस्यते इव मोक्ष प्राप्ति न तो असन्यासिनः काम कामिन इति एतम अर्थदृष्टातेन प्रतिपादयन्ति। इसने तीनों ऐश्वर्यों का त्याग कर दिया है। पहले भी आया था ना कि बिना ऐश्वर्यों का त्याग किए हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कौन तीनों आश्रय, पहला ही है पुत्रेशा, पुत्र या पुत्र का जो जंजाल है उससे सब प्रकार से मोह माया मिल गया है। जो कुछ उनको करना है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार करेंगे, हमें उनके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा वित्त ऐसा, और ज़्यादातर तो उनके ही पालन इत्यादि में वित्त की जरूरत होती है, उस वित्त की भी हमारी ऐसा समाप्त हो गई है। बाकी रह गया भोजन सब परमात्मा, जो कुछ हमारे प्रारब्ध में वो सब मिलता जाएगा। और तीसरा है लोक ऐसा। लोक ऐसा का मतलब संसार से हमें जस मिले, तो हमें कोई संसार से भाई किसी के हमें क्या कहने की क्या ज़रूरत है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बुरा हूँ, ये हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हैं वैसे हम हैं। तो किसी भी चीज़ की अगर इन तीनों ऐसाओं से जो मुक्त हो जाता है, त्याग कर देता है, उसी सन्यासी को मोक्ष मिलता है। और जो इन ऐसाओं से युक्त होता है उसको असन्यासी कहते हैं, और उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिले। देखो यहाँ पर सन्यासी और असन्यासी, जो भोग की कामना रखता है वो असन्यासी हो गया यहाँ पर जो दिया हुआ है, और जो जिसके अंदर तीनों ऐसाओं की समाप्ति हो गई सन्यासी। देश बदलने से कुछ नहीं होता। देश बदल करने आपको चोरी लोग डकैती भी डालते हैं, सुनते हैं हमने। साधु के वेश में क्या क्या कर्म भी लोग करते हैं।
और ऐसी बात नहीं है, फिर भी हम तो यही समझते हैं कि कम से कम कुछ तो त्याग किए हैं, घर का त्याग किए हैं, परिवार का त्याग किए हैं, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसे होते हैं जो कि गंदे लोग होते हैं, संन्यास नहीं धारण किए होते हैं, वह अपने काम को करने के लिए, उसके हल के लिए नाना प्रकार के वेशभूषा करके और संसार को लूटते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से तुम्हें सबको बदनाम करते हैं ना। सच्ची में। अरे जो अच्छे हैं उनको भी करते हैं। अपूर्यमाणाम अचल प्रतिष्ठम देखिए, जैसे जल से भरा हुआ समुद्र है, उसमें कितना भी बारिश होती है, जैसे कितना बारिश होती है। एक बार बारिश हुआ था, हमने पेपर में सुना था कि यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ तैर रही थी, पूरा डूब गया था, पूरा डूब गया था। लेकिन समुद्र को देखिए, समुद्र अपना आपा नहीं खोता है, वो वहीं का वहीं रहता है। सारी नदियाँ सूख भी जाती हैं तो भी वो वैसे वैसे रहता है। तो जो भी बारिश होती है, नदियाँ उसको ले जा करके वहीं तक छोड़ देती हैं। तो भी नहीं लेकिन समुद्र की महिमा अपना क्या है, सब कुछ बहुत विशाल विशाल। उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष अपने हृदय को विशाल करता है, जो भी आ जा सब अपने अंदर। हाँ, एक महात्मा का हमने कहानी सुनाया था आपको कि वो खिचड़ी बना रहे थे, तो किसी ने चावल दिया, चावल दाल तो पड़ता ही है, वो तो खैर ठीक है। किसी ने बैगन दिया, वो भी कहते हैं ठीक है डाल दे तू। टमाटर दिया, डाल दे बच्चा तू भी। कोई मिर्चा दिया, वो भी डाल दे बच्चा। कोई खैनी दिया, सुरती, वो भी डाल दे बच्चा। जो कुछ दिया सब कुछ डाल दे इसी में। तो किसी ने पूछा क्या बन रहा बाबा? जब बन जाए तो देख लेना, हमें तो पता नहीं है, जो आ रहा वो डाल रहा है। तो ऐसा है, वह जो ज्ञानी होता है अपने आप में रमण करता है, अपने स्वरूप में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आ जाए, कुछ भी चला जाए, कोई फर्क नहीं। वैसे ही तद कामाजम प्रवशन्ति सर्वे, समुद्र में उसको देखो, उसी प्रकार से विषयों का जब संग जिसके पास होता है, विषयों में जो रमता है, विषय में जो रमेगा उसको क्या होगा? वो उसी में मरेगा। लेकिन जो विषयों से असंग हो जाएगा, विषयों का कोई मतलब नहीं है, कोई विषय की, कोई सुख की इच्छा नहीं है, उसमें तो जितनी भी कामनाएं आए वो कामनाएं उसको अप्रभावित करती है। कोई कुछ भी कहे, किसी के साथ ग्रहण करता है, वो सब कुछ उसको अंतर्ष्ट, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह उसकी कामनाएं अपने आत्मा में ही लीन हो चुकी हैं, वह उसको उत्तेजित नहीं कर सकती। तद कामा जम प्रवसन्ति सर्वे, और ऐसा ही जो साधक है उसी को शांति प्राप्त होती है। कहने का भाव समझ रहे, जैसे समुद्र में कितना भी पानी आ जाए, नदियाँ लेकर के आए, कितना भी पानी न लाएं, वो अपनी महिमा में रहता है। उसी प्रकार से जो अपने आत्मा में रमण कर रहा है, कितनी भी कामनाएं आ जाएं, वह उससे प्रभावित नहीं होता है, बस वो अपने आत्मा में रमण करता है। आइए भावार्थ इसका वो देख लीजिए भाष्य। आपूर्यमाण अदधि अचल प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम का अर्थ क्या बताया? अदधि। अचल प्रतिष्ठम का मतलब अचलतया प्रतिष्ठा अवस्थितः यस्य तम अचलम प्रतिष्ठम, मतलब जो समुद्र जो है जल से पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित वाला है, अपनी मर्यादा में हमेशा रहता है, चारों ओर से जल आ रहा है लेकिन उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार से जो ज्ञानी होगा ना,
चारों तरफ से कामनाएं दिखाई दे रही हैं। जैसे एक बार आपको बताया गया, नर नारायण तपस्या कर रहे थे यहीं पर, कहाँ पर, ये आपका नैमिषारण्य, लखनऊ के पास है नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है। इंद्र को तो हमेशा यही होता है कि जो तपस्या कर रहा है वो मेरा सिंहासन ही लेने के लिए कर रहा है। वह कामदेव को अप्सराओं के साथ भेजता है कि जाओ उसका तपस्या को भंग करो। वो आता है, पूरे वातावरण को बिल्कुल जैसे बसंत ऋतु होती है उसी प्रकार से सुहावना बना देता है, और चारों तरफ से वही काम वाला गीत गाना नृत्य इत्यादि वो शुरू हो जाता है। और नारायण क्या करते हैं, अपने नेत्र खोल करके सब कुछ देखते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहता है कि आपको महाराज कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं देख, जो तू ये दिखा रहा है ना इन सुंदरियों को, उससे ज़्यादा सुंदर तो हमारे जंगे में से जंग ठोका, और उसमें से उर्वशी नाम की एक अप्सरा निकली। उसको देख करके सारी अप्सराएं जो लाया था ना सब लज्जित हो गई, इतनी सुंदर। कहने लगे कि इसको ले जाओ, इंद्र को दे देना मेरे तरफ से। तो मतलब जो अपने में रमण कर रहा है उसको संसार के विकार क्यों कर सकते हैं? तद् कामा विशेषन्निदो अपि सर्वत्र इच्छा अविशेषा जम पुरुषम समुद्रम इव आप अविकुर्वन्ति प्रशन्ति सर्वे आत्मनि एव प्रलयन्ते न स्व आत्मवशं कुर्वन्ति। मतलब जितनी भी इच्छाएं होती हैं, जितनी भी कामनाएं होती, सब अपने अंदर आत्मा में लीन हो जाती हैं। जैसे समुद्र में सब कुछ जल उसी इच्छाएं का शांत हो जाना चाहिए। और लेकिन जिसके अंदर कुछ कामना होगी उसको तो छोटी सी भी कामना आएगी ना तो उसको उद्विग्न कर देगा, उसको उद्विग्न कर देगा। तो वह क्या करेगा, उसके पीछे दौड़ेगा। देखो वही याद आएगी, वही याद मेरे आएगा। को एक चित्र बनाना था लेकिन मैं बना नहीं पाया। जैसे मान लो यह गोला है, ये गोला है, ऊपर आपके अंदर चित्त में संस्कार पड़ा हुआ है। अब ये से संस्कार पड़ा हुआ ना, इससे आपको क्या आएगा, वृत्ति यहाँ पर उत्पन्न होगी। वृत्ति भी विचार के रूप में प्रकट होगी कि अमुक कामना है और उसके लिए पाने के लिए आप कर्म करना शुरू करोगे। यहाँ पर कर्म होगा। अब जब कर्म करोगे तो होगा क्या, फिर उसका संस्कार आएगा ना, संस्कार आएगा, वो यहीं पर जाके इकट्ठा होगा। भोगोगे तो इकट्ठा होगा, और नहीं भोगोगे, यहाँ पर कोई बाधा आ जाती है उसको प्राप्त करने में, तो इधर डाइवर्ट क्या हो जाएगा, उसके तरफ क्रोध आ जाएगा। जो बाधा देने वाला उसके पास अक्रोधित हो गए, और जब क्रोधित हो गए तो आपका ज्ञान नष्ट होगा, आपके अंदर मूल भावना आएगी, ज्ञान नष्ट होगा, आप भी नष्ट हो जाओगे। तो इधर से नष्ट हो जाओ या इधर से जा करके फिर यही संस्कार, वही गंदा संस्कार पड़ता जाएगा। अब अच्छे कर्म करते रहोगे लगातार, यह नहीं एक दिन किया तो नहीं, लगातार कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यह कर्म कर रहे हो विद्या अर्जन का, गीता जी का, भगवान के बताए हुए वाक्यों को श्रवण कर रहे हो, ज्ञान की वृद्धि कर रहे हो, तो यह आपके संस्कार में जाएगा। तो जो आपका वृत्ति विचार उठेगा वो उसी संबंधी विचार उठेगा, उसी संबंधी विचार होगा, और फिर कर्म जो होगा वही कर्म करोगे। फिर अच्छे विचार आते रहेंगे, पुराना उसी प्रकार से ध्वस्त हो जाएगा, वहीं दब करके खत्म हो जाएगा। जैसे एक इसका दृष्टांत लो, एक कोई गड्ढा है, उसमें नीचे सब गंदगी भरी हुई है, और नित्य प्रति उसमें सुगंधित चीज़ें डालते रहो। कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा, साल 2 साल के बाद जो गंदगी है वो तो वहीं पर सड़ जाएगा, वहीं ख़त्म हो जाएगी, और केवल उसके अंदर सुगंधी आएगा। और फिर क्या करते हैं यही लोग, या पर्यावरण को शुद्ध करने वाले, वहीं पर बराबर करके घास लगा देते हैं, सुंदर सुंदर फूल लगा देते हैं, और उसी में लोग रमण करते हैं, रमण करते हैं। तो बहुत ही सुंदर है, आप रमण करो उसी में। स शांति मोक्षम आपनोति न इतरः काम कामी। कह रहे हो जो आत्मा में रमण करने वाला वही शांति प्राप्त करना है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है, वही शांति। इतर माने और कोई अलग नहीं, और कोई काम कामी,
जो कामी व्यक्ति है उसको शांति नहीं मिलती है, वह तो कामों के विषयों को प्राप्त करने में उसी में डूबा रहता है। क्योंकि ये ऐसी नशा होती है ना, नशेड़ी से किसी पूछो, नशेड़ी ही बता सकता है, या आप अपने जीवन में कभी किसी चीज़ का नशा हुआ। अरे देखो, सवेरे उठते ही कैसे जागो, समय हुआ घड़ी देखोगे, और इन ड्यूटी पर जो जा रहा है नित्य प्रति, और कुछ नहीं, कुछ हुआ या नहीं हुआ, ड्यूटी पर समय से भाग जाएगा। मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, हाँ वहाँ टाइमिंग से जाना होता है। नित्य प्रति यही उसका एक ऐसा संस्कार हो जाता है कि वही करना होता है। और वहीं पर कोई अगर भगवान का चिंतन करने वाला है तो उठेगा तो भगवान का नाम लेगा, उनका ध्यान करेगा, और हो सकता है मंदिर में जा कर के उनका पूजा अर्चना करेगा। तो जैसा जो करता है ना, नित्य प्रति करने से उसका एक स्वभाव ऐसा बन जाता है, वही नित्य प्रति होता रहता है, और वही जो है वही उसके शरीर से, चित्त से, मन से वही मालूम होगा। इसलिए जितनी भी संसार की कामनाएं हैं उनके प्रति अपना ध्यान बन दो, उनको बिल्कुल त्याग दो। और दूसरी बात, अभी इस अवस्था में नहीं त्यागो तो कब त्यागोगे? अब तो अंतिम अवस्था सभी की है। सब हम लोग कितने टाइम किस कौन जाएगा इसका कोई पता नहीं। इसलिए मन में केवल एक इच्छा, बस उसी परमात्मा का चिंतन। थोड़ा आपसे बताऊं, थोड़ा ऐसा लगता है स्वामी जी, अभी पढ़ते पढ़ते अवतार ऐसा लगता है कि सब देखो, सब बहुत अच्छा नहीं लगता। सब तो बिल्कुल झूठा है, माया। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है एकदम अच्छा नहीं लगता, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने की क्या जरूरत है? ऐसा लगता अपने था। में रमण करो, अपने में रमण करो। अच्छा, देखो भगवान इसीलिए बता रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ। अगला श्लोक जो है भगवान इसीलिए बता रहे हैं, या यहाँ पर पूर्णाहुति कर रहे हैं अपने ज्ञान की, ज्ञानी की जो चाहिए, ज्ञानी की जो लक्षण है उसकी यहाँ पर पूर्णाहुति करें। विहाय कामान सर्वान पुमाम चरति निष्प्रियः, सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को त्याग करके वह साधक क्या करता है? निश्चिंत भ्रमण करता रहता है, किसी चीज़ की कोई आशा नहीं। वहाँ पर भी देखो, जहाँ पर शुरू हुआ था बचपना में श्लोक में, वही है प्रजाहाति जदा कामा, यहाँ पर ये विहाय कामा, जो कामना है उसको त्याग दो। विहाय कामान सर्वान पार्थ, विहाय कामान पार्थ सर्वाणि मनोगतान, मन से सारे को त्याग दो। और यहाँ पर विहाय कामान सर्वान, सभी कामनाओं को जो त्याग करके पुमान चरत निष्प्रिय, अशिष्ट केवल निमित्त चेष्टा करने के लिए चलता रहता है, भ्रमण करता रहता है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर निर्मम का यहाँ पर क्या अर्थ दिया कि ममता से रहित है। शरीर जीवन मात्र क्षिप्त परिग्रहे अपि मम इदम इति अभिनिवेश व्यवस्था, शरीर जीवन मात्र की जो मिनिमम आवश्यकता, उसके अलावा किसी चीज़ की इच्छा उसके अंदर नहीं रह जाती, समझे ना? तो निर्मम है, किसी से मोह माया नहीं है, किसी से कोई मोह माया नहीं है। और दूसरा कोई बात नहीं, उसको धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अहंकार भी नहीं है, अपने को किसी प्रकार का अहंकार भी नहीं है कि हमने यह किया वह किया। तो तीन चीज़ें, एक तो सभी कामनाओं को त्यागना, त्याग दिया, और दूसरा मस्त रमण करना, निर्द्वंद होकर के रमण करना, तीसरा निर्ममो, किसी से मोह नहीं, चौथा कोई अहंकार नहीं। ऐसा जो प्राणी है, ऐसा जो महात्मा है, वही शांति को प्राप्त करता है। स शांतिम अधिगच्छति, जिसके अंदर ये चारों चीज़ें हैं, कामनाओं का, समस्त कामनाओं का त्याग, अपने आत्मा में रमण या निर्द्वंदता पूर्वक रमण करना, अपने ही मात्र के लिए, जीवन मात्र के लिए रमण करता है, किसी से मोह माया नहीं और कोई अहंकार भी नहीं, वही शांति को पूरा वैसे। ठीक है, अभी यहीं पर पूर्णाहुति होगी। तो अगर ज्ञानी का लक्षण देखो तो ज्ञानी के अंदर न तो किसी से मोह, न तो उसके अंदर अहंकार, न उसको अंदर किसी चीज़ की पाने की इच्छा, और निष्क्रिय होकर के एक तरफ अहंकार भी बेकार चीज होती है। अब देखिए,
यहाँ पर देखिए इसका भाष्य देख लीजिए। विहाय परित्यज्य कामान यह सन्यासी पुमान सर्वान अशेषतः, इसका मतलब क्या दिया, अशेषतः कास्तेन शरत का मतलब जीवन मात्र चेष्टा चेष्टा परित्यज्य, मतलब जो सन्यासी सारे कामनाओं को त्याग करके जीवन के निमित्त मतलब इस शरीर को धारण करने के लिए जो कम से कम आवश्यक चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं की चेष्टा करता है। जैसे जीवन को जीने के लिए क्या होगा, बस कुछ भोजन, एक आध टाइम का भोजन और क्या पानी। पानी तो भगवान ने खैर हमारे देश में तो कहीं पानी की शायद कमी नहीं है। हमारे देश में कुछ देशों में, हमारे देश में रेगिस्तान में शायद कुछ है, लेकिन आजकल तो वहाँ भी पानी की गवर्नमेंट ने वो कर दिया है। कुछ ऐसे देशों में है, स्पेशली मुसलमानों के देशों में, क्रिश्चियन वहाँ पर के पानी महंगा है और शराब सस्ता है, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत होती है। सऊदी वगैरह में निष्प्रिय का मतलब जो अस्पृहा से रहित हो गया, अर्थात जीवन जीने में भी कोई लालसा उसकी नहीं है, शरीर जीवन मात्र भी कोई भी जरा सा भी इच्छा नहीं है। निर्मम का बताई दिया, जो ममता से रहित हो गया, केवल जीने मात्र के लिए जो मिनिमम आवश्यकता उन्हीं के लिए अर्जित करता है, उसी के लिए चाहता है। निरहंकार का मतलब विद्या तत्व आदि निमित्त संभावना रहित इत्यर्थ, अर्थात विद्वत्ता आदि के सदन से कि हमें इतना ज्ञान है, ऐसा होने से आत्माभिमान से भी रहित है कि हम कुछ नहीं जानते, जो कुछ है सब ठीक है। स एवं भूत स्थित प्रज्ञो, ऐसा जो इस प्रकार का जो स्थित प्रज्ञ है वही ब्रह्म व्यक्ता है, वही ज्ञानी सर्व संसार दुख परम लक्षणाम निर्वाक्षम, सभी सुख संसार के सुख दुखों को पार करके मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब अंतिम स्थिति सा ऐसा ज्ञान निष्ठा, अब ऐसा जो ज्ञानी है उसकी स्तुति करते हैं। अब अर्जुन कहते हैं भगवान यदि नहीं हो पावे तो क्या करें, भगवान कहते हैं सुन अगला मंत्र, जो कि यही पर फल स्त्री भगवान समाप्त करते हैं इस है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यही ब्रह्म स्थिति है जो ऐसा ज्ञानी है। क्या कोई अहंकार नहीं, कोई कामना नहीं, कोई किसी से ममता नहीं, मतलब नहीं, और केवल अपने शरीर को उसको भी त्याग दिया, शरीर का रहे नैनाम प्राप्त मोहिती, किसी चीज़ को प्राप्त करके उसको मोहित नहीं होता है, केवल ब्रह्म रूप से स्थित होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्थित्व आसमान काल रहती, अगर अंत समय भी तो इस रूप में आ जाएगा तो भी ब्रह्म निर्वाण लिखती, तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। अभी नहीं हुआ, मार्ग पर चलते रहो, मार्ग को मत छोड़ो, तो अंतिम समय में भी अगर यह स्थिति प्राप्त हो गई एक क्षण के लिए भी, तो भी तुम ब्रह्म को प्राप्त लगे रहो। भाष्य देखिए, समझ में आ रहा ना? मतलब अगर हमें मान लो अभी मालूम हो रहा कुछ है कमी, तो कोई बात नहीं, आप कर्म करते रहो, अंतिम समय में भी अगर ऐसी स्थिति उस समय जिस समय अंतिम समय आ गई एक क्षण के लिए भी, तो भी आपका बेड़ा पार हो गया, आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। यही इसका भाष्य देखिए। ऐसा का मतलब दिया जथोक्ता, जैसा कि पीछे कहा गया 17-18 श्लोकों में। ब्राह्मी का मतलब ब्रह्मणि भवा यम, जो कि ब्रह्म में होने वाली स्थिति है। सर्वम कर्म संन्यास्य, सभी कर्मों का संन्यास करके ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना। हे पार्थ, न इनाम स्थिति का मतलब प्राप्त लब्ध हुआ, उसको प्राप्त करके विमोहति न मोहम, मतलब मोहित नहीं होगा। स्थित्वा का मतलब दिया अस्साम स्तव, इस प्रकार से स्थित होता हुआ। बाह्याम जथोक्ताम, जो कहा गया, अगर अंतिम समय में भी, अंतिम समय का मतलब जब मृत्यु आ रही है, अंतिम जैसे भी ब्रह्म निर्वाणम, तो भी वह ब्रह्म में लीनता का मोक्ष को प्राप्त करता है। जीवन पर्यंत ब्रह्म में स्थिति में है, अथवा वह ब्रह्म निर्माण उस समय में भी अंतिम प्राप्त हो जाता है, तो भी अपना मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपने नियम में लगे रहो,
उसी को प्राप्त करने के लिए जो यह ज्ञान मैंने दिया है उसी को नित्य निरंतर निहारण करते रहो और तुम्हारे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, यानी तुम ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेगा, तुम्हें पुनः संसार में आना जाना नहीं। इति श्री महाभारते शतसहस्रां संहितायां वैशिष्ट्यायां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे शाक्ययोगो नाम द्वितीय अध्यायः। यही पर समाप्त होता है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो पूछिए। हाँ, बस एक गीता में कहते हैं ना लास्ट में कि जो अज्ञानी रहता है, अज्ञानी के पास जाता है, वो भी आप जैसे अभी बताए कि वो भी ज्ञान लेते थे, वो भी तर जाता है। नहीं समझा, बोलिए दोबारा। जैसे हम आपके पास आए, ठीक है, तो आप बता रहे हैं, हम पहले तो कुछ मालूम नहीं था, ठीक है, करते जा रहे थे, अज्ञानी के पास गए और ज्ञान हुआ। वो तो होगा ही, स्वाभाविक होता ही है। देखो जो आपके अनुसार कहते हैं चलेंगे तो हम भी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो अपने ज्ञानी अपनी महिमा में स्थित है, वो किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई उसको लाख देता है या कुछ भी नहीं देता है, सबसे तो वही समान बोले हैं, भागवत के रास्ते पे चल रहा है, उसको मालूम नहीं अज्ञानी है, अगर उसको है तो ज्ञानी